मैं हूं पूजा सिंह और स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज़ में। बुलंद आवाज़ हमारी और आपकी आवाज़ है। बुलंद आवाज़ उन लोगों की आवाज़ है जिनके मुद्दे कोई उठाना नहीं चाहता, उन विषयों पर कोई बात नहीं करता जो विषय आम लोगों से, आम जनता से जुड़े हुए हैं। बुलंद आवाज़ ने इसीलिए ये प्रयास किया है, ये कोशिश की है कि हम उन मुद्दों को उठाएं जो जनता से जुड़े हुए हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज उन विषयों पर बात करूंगी। मतलब विषयों इसलिए कहा मैंने कि कई सारे टॉपिक्स इसमें एक साथ जुड़े हुए हैं और वो टॉपिक है जन समस्याएं। कई सारे मुद्दे हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, आम जनता के वो मुद्दे हैं। अब बात अगर करें साफ सफाई की, तो आप अपने आसपास देखिए, अपनी कॉलोनीज में देखिए, अपने मोहल्लों में देखिए कि कितनी साफ सफाई है। जो एरिया नगर निगम के अंतर्गत आते हैं या नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं वो कितने साफ सुथरे हैं। पहली चीज, सबको पता है असलियत क्या है। जगह जगह कूड़े के ढेर, कचरे के ढेर, नालियां रुकी हुई, अटी हुई, उपजी हुई, जिनमें मच्छर भिनभिना रहे हैं और बीमारियों को दावत दे रहे हैं। साफ सफाई का नामो निशान दूर दूर तक नहीं है, जिसकी वजह से आम जनता को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। बदबूदार गलियां, सड़कें, कचरों के ढेर से आती हुई दुर्गंध, ये सब जनता के लिए परेशानी का सबब बनती है। पर ध्यान किसी का इस ओर नहीं जाता। ना कोई अपना दायित्व समझता है कि इसको सुधारा जाए, इस स्थिति से लोगों को निजात दिलाई जाए। सब एक दूसरे पर टालने का, थोपने का काम करते हैं। दूसरी प्रमुख समस्या है, ये भी साफ सफाई से ही जुड़ी हुई है, लेकिन चूंकि मुद्दा अलग हो जाता है, ये सीवर की समस्या है। आप देखेंगे कि जगह जगह सीवर लाइन आपको बंद मिलेंगी, उखड़ी हुई मिलेंगी, टूटी हुई मिलेंगी, जिनके कारण सीवर का पानी सड़कों पर रुका हुआ मिलेगा, बहता हुआ मिलेगा, घरों में वापस बैक मारता हुआ मिलेगा। लोगों के सीवर लाइन चौक हुई पड़ी हैं, नगर निगम में कहीं आती हैं, कहीं नहीं आती हैं, कहीं विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती हैं, वो उस पर टालते हैं, वो उस पर टालते हैं। ये टालम टोल का जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। परेशानी किसको उठानी पड़ती है? आम जनता को। अब सीवर लाइन कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसे चार लोगों ने आपस में मिल करके जो है हल कर लिया। ये तो पूरे सिस्टम के साथ ही साफ सफाई इसकी हो पाएगी, लेकिन परेशानी का सबब सिरदर्द बना हुआ है जनता के लिए। इसके अलावा अब बात करें टूटी हुई सड़कों की, गड्ढा युक्त सड़कें। कहा यह जा रहा था कि पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है, सड़कें सारी गड्ढा मुक्त हो गई हैं, लेकिन अगर धरातल पर आप उतर के देखेंगे, और रही सही कसर तो बरसात ने पूरी कर दी है। और अभी यहाँ लखनऊ में तो और उसके आसपास के क्षेत्रों में कल से लगातार भारी बारिश जारी है, तो और भी ज़्यादा उसमें सड़कों का बुरा हाल होने वाला है। अभी जो पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, तो लखनऊ का क्या हाल हो गया था, पूरा लखनऊ लगभग डूब सा गया था। कमिश्नर खुद पानी में उतर करके पूरी स्थिति का जायजा लिया था। तो ये स्थिति कोई एक लखनऊ की नहीं है, ये स्थिति लगभग हर जगह की है। टूटी हुई सड़कें, रुके हुए सीवर, गंदगी के ढेर। ध्यान किसी का मगर इस ओर नहीं जाता।
ये तो बहुत मामूली और बहुत ही रोजमर्रा की जो हम लोग फेस करते हैं वो जन समस्याएं हैं। अगर किसी लाइन को खोदने के लिए या डालने के लिए अगर खुदाई की जाती है तो उसको फिर खुला हुआ ही छोड़ दिया जाता है। फिर चाहे उसमें कोई आदमी गिर के मरे या कोई जानवर गिर के मरे, इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा आज का सवाल ये है कि इन जन समस्याओं पर जनप्रतिनिधि ध्यान कब देंगे? जब चुनाव आते हैं तब तो वादे बहुत लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन चुनाव निकल गए, वादे हवा हवाई हो गए, जनता से जो कहा गया उसको अब भूल जाओ, अब अगले चुनाव में देखा जाएगा। अब निकाय चुनाव होने वाले हैं, आएंगे लोग वोट मांगने के लिए। अब बड़ी पार्टियों के प्रतिनिधि तो वोट मांगने भी नहीं आते हैं। तो जनता के मुद्दे आखिरकार कब तक नजरअंदाज किए जाएंगे? ये जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब उसी की नींव में दीमक लगा हुआ है तो इसके ऊपर बुनियाद कैसे खड़ी होगी? हम अच्छे इंफ्रा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब हमारी बेसिक चीजें ही बहुत ज्यादा खराब है, दुर्दशा में है, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। शिकायत सुनने वाला कोई नहीं, उस पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं, आम जनता को बस ऐसे ही टहलाया जाता है इधर से उधर। बिजली कई इलाकों की खराब हो जाती है, कई कई दिन नहीं आती है, कई कई दिन ठीक नहीं होती है। लो वोल्टेज हाई वोल्टेज की समस्या है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और आवारा पशुओं का तो कहना ही क्या है, वो तो सड़कों पर जहां चाहे वहां विराजमान है और उस पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। जबकि ये कहा गया था, ये एक बड़ा मुद्दा था चुनाव के टाइम पर कि आवारा पशुओं की समस्या से जल्द ही छुटकारा दिलाया जाएगा, लेकिन आप देखिए दुगनी संख्या में अब जानवर आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। तो जनता की समस्याओं को शायद आदत भी पड़ गई है, अब लोगों को आदत पड़ चुकी है ऐसे ही रहने की, वो आवाज भी नहीं उठाना चाहते। लेकिन आवाज हम तो उठाएंगे, क्योंकि मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। मेरे खुद के घर में, मेरठ के घर में पिछले 6 महीने से लगातार सीवर का पानी बह रहा है, सीवर लाइन चौक है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिशासी अभियंता जो है वो कोई सुनवाई नहीं करते। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई है, जहां से मैसेज आया है कि समस्या का निस्तारण कर दिया गया है। कौन सी समस्या का निस्तारण हुआ है हमें तो नहीं पता, समस्या तो दस की तस बनी हुई है। तो ये बेसिक सुविधाएं लोगों को कब मिलेंगी? खाली बातें कर देने से तो काम नहीं चलेगा ना। लोगों की समस्याओं का समाधान भी करना पड़ेगा। और बेसिक चीजों की वजह से लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, गंदगी की वजह से, टूटी सड़कों की वजह से, चौक सीवर की वजह से, रुकी हुई नालियों की वजह से, आवारा पशुओं की वजह से बहुत समस्याएं लोगों को उठानी पड़ती है। तो मेरा यही मैसेज है इस आज की वीडियो के माध्यम से कि जनता की समस्याओं पर भी सरकार ध्यान दे। अपने अधिकारियों को, अपने जो भी आपके उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनको आप निर्देश दीजिए कि जनता की समस्याओं का निस्तारण वहीं किया जाए, ताकि वो मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन पर फोन करने की जरूरत ना पड़े। अपना दायित्व संभालना कब सीखेंगे? अपनी जिम्मेदारियों से कब तक भागेंगे? अपना रवैया जनता के प्रति कब ठीक करेंगे? इनके लिए क्या कोई क्लास लगाई जाएगी अलग से, या कोई प्रिंसिपल अलग से नियुक्त किया जाएगा, या कोई अलग से कॉलेज या विश्वविद्यालय बनेगा जहां पर इनकी एक विधिवत ट्रेनिंग कराई जाए कि जनता से, पब्लिक से कैसे डील करना है, आपको उनकी समस्याओं को कैसे निपटाना है? अगर ऐसा है तो फिर ऐसा किया जाए।
ये तो कोई बात नहीं हुई कि जनता जो है वो समस्याएं झेलती रहे और आप लोग न चैन की बंसी बजाते रहे। समय रहते सचेत हो जाइए और समय रहते इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बुलंद आवाज़ के माध्यम से इसी तरीके के और तमाम मुद्दे मैं आपके सामने लाती रहूँगी। आप लोग बुलंद आवाज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और तमाम मुद्दे जो अनछुए मुद्दे हैं जिन पर कभी बात नहीं की गई है हम उन पर बात कर सकें। कमेंट कीजिए ताकि आपकी प्रतिक्रिया हमें मिले। फिर मिलूंगी आपसे जल्द ही एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।